Recording in progress. हेलो गाइस, मैं संदीप राय। अब आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर को फ्री में किस तरह से किक स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि फोकसली एंड फोर्सली किस तरह से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए पास लाया हूँ 10 रास्ते, जो कि जिस तरह से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि ग्रो कर सकते हैं। पहला हमारा जो है, डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स। यानी कि सॉफ्ट स्किल्स मीन्स कि आपकी जो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, यानी कि जो आपके डिज़ाइनिंग की हो सकती है, आपके कंटेंट मार्केटिंग की हो सकती है, और भी आपके फ़ोटोशॉप की हो सकती है, कैनवा की हो सकती है, एक्सेल की हो सकती है, वर्ड होती है, प्रेजेंटेशंस होते हैं। इनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आप उस पर अपने आप को अप्लाई करेंगे हमेशा। यानी कि आप जितने भी स्किल्स सीख सकते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आप उन पे फोकस करें। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने जो भी आपकी स्किल्स होंगी डेवलप करेंगे, आप खुद को अपने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानने के कारण आप अपने आप को उसमें अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अच्छे से चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। जैसे भी आपका सर्विस आके ग्रो करे, आप उस हिसाब से अपने आप को उसमें ढाल सकते हैं। ओके, दूसरा हमारा होगा दोस्तों, कंडक्ट अ स्वोट एनालिसिस। यानी स्वोट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। यानी कि आपका जो डर है, आपकी जो वीकनेस है, आपको जो मौका मिलेगा, आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो चीज़ों पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपके बिज़नेस को लेके, आपके करियर को लेके, आपकी वीकनेस क्या क्या हो सकती है, आपको इसमें क्या नहीं आ सकता है, आपको इसमें क्या अच्छे से आ सकता है, ठीक है। आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आप जब चीज़ों को सीखोगे ना, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यानी कि आप अगर अपना बिज़नेस करना चाहेंगे तो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अगर आप कहीं पे जॉब करना चाहेंगे तो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको एक झटके में ग्रो करने का, एट अ वन टाइम ग्रो करने का ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है तीसरा नंबर हमारा कि टेल अ स्टोरी। अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, अपने पर्सनल लाइफ को छोड़ के, यानी कि जहाँ भी आप ग्रो कर रहे हो, जिस चीज़ों के बारे में आप बता रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, उसके बारे में एक स्टोरी लोगों से शेयर करो। बनाओ स्टोरी और बताओ, स्टोरी लगाओ, अपने स्टेटस लगाओ, रील्स बनाओ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालो, जो भी बनता है आपसे करना आप करो। बट आप ऑफलाइन भी आप इस पे काम कर सकते हैं। आप लोगों से अपने अपने सर्विस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। चौथा हमारा होगा, डोंट बी अफ्रेड टू टेक क्रिटिसिज्म, ठीक है। इफ़ कैन वेरी प्लेसमेंट लर्न अबाउट योर स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ एंड डिस्कवर हाउ मच पीपल लाइक यू। यानी कि आप उस चीज़ से मत डरो जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर जब भी आप कोई चीज़ें, नई चीज़ें मार्केट में ला रहे हो, तो इस चीज़ से मत डरो कि उसे कितने लोग पसंद करेंगे। यार 150 करोड़ की जनता है, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी सर्विसेज को, बहुत सी चीज़ों को लोग लाइक करते हैं। कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी आते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाते रहो, लोगों को देते रहो। कोई इश्यूज़ नहीं है, नो इश्यूज़ कि हाँ कोई आपको डराए धमकाए या फिर कोई नेगेटिव कमेंट करे तो आप डर जाएं कि हाँ भाई ये सर्विस तो नहीं दूंगा क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं, नेगेटिव कमेंट डाल रहे हैं। उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। उनका काम ही है कि लोगों के जो बिज़नेस हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हम और प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, तो उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा नो योर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। यानी कि जब भी हम, आपका आ गया नो योर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। यानी कि जब हम कोई एटीट्यूड हमारा होगा, हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे, हमारे जो वैल्यू होंगे, प्रोडक्ट्स पे देखो एटीट्यूड होता है, ठीक है। और हम अगर इसमें प्रोडक्ट और अपने एम्प्लॉयमेंट दोनों की बात करें, तो यहाँ पे एटीट्यूड और वैल्यूज़ दोनों की आती है। अगर हम एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए, हमारी सर्विस के लिए कितना वैल्यू देता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो एटीट्यूड्स का क्या होता है हमारी कंपनी से, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ग्रो होता है, ग्रो होने का पाथ जो है, ठीक है, हम जब ग्रो करते हैं अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है और हमारा एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है कि अपना एटीट्यूड हमारा बेसिक लेवल का है या फिर इंटरमीडिएट जा रहा है या फिर एडवांस जा रहा है, ठीक है। तो उस एटीट्यूड को, उस वैल्यू को हमें हमेशा एनालाइज करके
एक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस एटीट्यूड का था, अभी इस टाइप में हूँ, या फिर वैल्यू मैं कंपनी को कितना दे पा रहा हूँ, ठीक है, या कंपनी मुझे कितना वैल्यू दे रही है। तो दोनों को कंपेयर करके आपस में चलना चाहिए, ठीक है। हमारा 6 नंबर है नो योर पर्पज़। अब आप जो भी मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो, उसका एक पर्पज़ होगा कि आप किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। जो बिज़नेस है वो लोगों के फ़ायदे के लिए है या फिर लोगों के नॉलेज के लिए है, उसका एक मेन पर्पज़ होना चाहिए, क्योंकि जब तक पर्पज़ नहीं होगा आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, गॉट इट। तो एक पर्पज़ ढूंढना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है एक हमारे डिजिटल मार्केटिंग के करियर में, ठीक है। जो भी आपका बिज़नेस होगा उसका एक कोई ना कोई पर्पज़ होगा। तो एक डीपली पर्पज़ आप ढूंढो कि हाँ आपने जो बिज़नेस है, आपका जो सर्विस है, वो लोगों के लिए किन्हीं का किस कारणों की वजह से उनके पास जा रहा है, ठीक है। 7वां हमारा है कि अंडरस्टैंड हाउ यू कैन गिव वैल्यू। जो मैंने आपके पीछे बात करी है कि वैल्यू, हाउ कैन गिव यू वैल्यू, यानी कि वैल्यू जो आप दे रहे हो लोगों को, अपनी कंपनी से, अपनी एम्प्लॉय से जो वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, वो किस तरह की वैल्यू है, कंपनी हमें किस तरह की वैल्यू दे रही है, यानी कि या फिर कस्टमर हमें किस तरह की वैल्यू दे रहा है, या फिर एम्प्लॉय जो है कंपनी को किस तरह की वैल्यू दे रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझिए कि हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, या फिर एम्प्लॉय समझे कि कंपनी उसके साथ कैसा बिहेव कर रही है, या फिर कस्टमर समझे कि हाँ भाई हम जो हमारी जो जहाँ से हम सामान ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, वो हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। 8वां हमारा है कि ओवरकम इम्पोस्टर सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे एक सरप्राइजिंग नंबर फील होगा लोगों को दिखाया जाएगा कि हाँ भाई ये आपका नंबर है। एक नंबर जैसे 1 2 3 हो गया, 3 में लोगों को डिवाइड कर दो कि हाँ भाई तू 3 नंबर का है, तू 2 नंबर है, तू 1 नंबर है, यानी कि 1 नंबर वाला टॉप का है, सेकंड वाला उससे थोड़ा नीचे है, थर्ड वाला बिल्कुल ही नीचे है, बाकी जो अबव आते हैं वो उस नंबर में आते हैं कि आप तैयारी चीज़ों में करो। तो सरप्राइजिंग नंबर लोगों के लिए रखते रहो कि हाँ भाई तेरा ये है नंबर, तेरा ये नंबर, तेरा नंबर, ताकि वो क्या करे, आपको वैल्यू भी दे, ठीक है, और आप आगे जाके जो उसका काम है वो अच्छे तरीके से वो कर सके, ठीक है। डोंट एज्यूम यू आर ओवर क्वालिफाइड। अब देखो ये सोचने वाली बात है कि बहुत लोगों को थोड़ा सा क्वालिफाइड होते हैं, और अगर उनको नॉलेज हो गई है प्रोडक्ट की या फिर उसकी सर्विसेज की, ठीक है, तो वो अज्यूम करने लगते हैं खुद को कि हम भैया हम बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड हैं, सामने वाला तो कुछ जानता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ओवर क्वालिफाइड जो आपके अंदर अज्यूम होता है, जो एटीट्यूड आता है, इसको ना ही लाएं तो बेहतर है। किसके लिए? आपके लिए, आपकी सर्विस के लिए, आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये ओवरलोड जो आता है, ओवर क्वालिफाइड जो ओवरलोड करता है कि हाँ भैया हम बहुत ओवर कोड है, हमारे तो पास बहुत नॉलेज है, तो इस चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं पड़े, ठीक है। अब हमारा डांट आता है कि डोंट एक्सेप्ट रिजेक्शन। जब भी आपका कोई रिजेक्शन हो रहा है कहीं से भी, कहीं पे आप जॉब करने जा रहे हैं या फिर कहीं बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं, वो रिजेक्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों पे आप एक्सेप्ट ना करें, उस पर काम करें आके कि हाँ भाई इस पर काम करना है मुझे। ये अगर रिजेक्ट हुआ है तो फिर क्यों हुआ है, क्या कारण हो सकता है, वहाँ से तो एक्सेप्ट करके आप आओगे, लेकिन उसे हटाओ मत अपनी लाइफ से, उन चीज़ों को हटाओ मत, उस पर काम करो, उस पर उसको ठीक करो, ठीक है। तो डोंट एक्सेप्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन एक्सेप्ट हमें नहीं करना है, तो इट्स नॉट ईजी हैंडलिंग रिजेक्शन इफ़ यू लाइफ और इन वर्क, ठीक है। बट गेस व्हाट, मे बी यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर आप काम करिए। ये जो भी हैं चीज़ें 10 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, इस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, चीज़ों को अपने लाइफ में लाएंगे, अपने बिजनेस में लाएंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स आपको अच्छा लगी। लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट टेक अवेज, एक्सपर्ट क्या करते हैं आपको मैं बता दूं, सेट गोल्स। वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए एक गोल कर लेते कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे वही ही करना है, ठीक है। तो राइट डाउन द गोल्स, अपने गोल्स को कहीं ना कहीं लिखते हैं, वो लिख लेते हैं कि हाँ भाई यही ही मुझे करना है, क्योंकि हमें भटकना नहीं है। मैं अगर सोच के रखूँ तो कहीं भी एक्सपेक्टेशन मुझे किसी और वे में, किसी और पाथ में, अगर किसी और डिजिग्नेशन में मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, तो मैं अपने कहीं ना कहीं अपने पाथ को चेंज कर दूंगा। इसलिए मैं अपने गोल्स को राइट डाउन करके रखूँगा कि हाँ मुझे यही ही करना है। फाइंड द अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आप किसी भी अरे गहरे दोस्त के साथ नहीं बैठ सकते, एक ऐसे अकाउंटेबिलिटी के साथ बैठो जो आपको ये करे कि हाँ हर चीज़ को प्लस माइनस आपको बताता रहे कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, इससे तू ये कर। अब दोनों सिमिलर अगर रहेंगे बात करने वाले तो बेटर होगा आपके लिए। एक मेरी तरफ से छोटा सा एडवाइस है कि आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू अचीव। पहले वो पहचानो कि आप क्या चाहते हो,
आप क्या अचीव करना चाहते हो वो पहचानो, अपना टाइम टेबल सेट ज़रूर करो। ठीक है, टाइम टेबल सेट करना बहुत ही ईजी है कि सुबह से उठना है और रात तक सोने तक का क्या क्या मुझे करना है, एक टाइम टेबल बना के रखो। ठीक है, क्रिएट अ प्लान, उस टाइम टेबल के साथ साथ जो टाइम टेबल आप बना रहे हो उस बॉक्स में एक क्रिएट अ प्लान ज़रूर डालें कि प्लान आपको क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम करना क्या है एग्जैक्टली। क्लियर? तो वो चीज़ें भी आप इस पे अप्लाई करो और देखो जो आपका करियर पाथ है डिजिटल मार्केटिंग का वो ज़रूर बढ़ेगा। सॉफ्टवेयर पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।